नमस्कार बच्चों। आज हम बीएससी पार्ट 3 का पेपर 1 का ये चैप्टर, जो पहला चैप्टर है आप लोगों का, वो लेते हैं। पुष्पीय पादपों में मूलभूत शरीर रचना। तो ये जो संरचना है पुष्पीय पादपों की, इनको पुष्पीय पादपों को आवर्तबीजी कहा जाता है, एंजियोस्पर्म्स। और ये पादप वो होते हैं जिनमें बीज में एक आवरण या फल भित्ति होती है। इनको दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। द्विबीजपत्री, बीजपत्री से मतलब के कॉटलेडन। तो कॉटलेडन जो हैं या बीजपत्र जो हैं वो दो होते हैं द्विबीजपत्री में, जैसे कि आपको पता ही है लेग्यूम्स हैं सारी, या दालें, चना इत्यादि। और एक बीजपत्री जैसे कि गेहूँ, बाजरा, तो सारे सीरियल्स जो है वो इसमें आते हैं। तो पुष्पीय पादपों की संरचना अगर हम देखें तो इसको मुख्यतः हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो मूल तंत्र और एक प्ररोह तंत्र। मूल तंत्र जो है वो क्या है? मूल तंत्र यानी कि रूट सिस्टम, ये मूलांकुर या रेडिकल से संवर्धित होता है। यानी कि जब एक बीज जो है वो अंकुरित होता है तो उसमें दो भाग निकलते हैं, एक नीचे का जिसको कहते हैं मूलांकुर, और एक ऊपर का जिसको कहते हैं प्रांकुर और प्लूम्यूल। तो अभी हम लेते हैं कि रूट सिस्टम या मूल तंत्र क्या होता है। इसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। अगर हम एंजियोस्पर्म्स को देखें तो इन रूट सिस्टम जो है मुख्यतः दो प्रकार के पाए जाते हैं, मूसला मूल तंत्र जिसको टैप रूट कहते हैं और रेशेदार मूल तंत्र जिसको फाइब्रस रूट कहा जाता है। ये दो प्रकार के पौधे जो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री हैं, इनको हम, ये मैंने एक डायग्राम बनाया है जिसमें दोनों ही, पहले मैं ये दिखाती हूँ आपको द्विबीजपत्री। इसका एग्जाम्पल हमने लिया है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस यानी कि सरसों। इसमें देखो आप लोग, ये नीचे का जो भाग है ये मूल तंत्र है, और ऊपर का ये पूरा भाग जो है वो प्ररोह तंत्र कहा जाता है। अब ये जो रूट सिस्टम है, इसमें देखो आप लोग कि कैसे ये शाखित हैं। तो कई एक मुख्य मूल होती है जिसमें से कई शाखाएं निकलती हैं, और ये शाखाएं जो द्वितीयक, तृतीयक, कई प्रकार की होती हैं, और नीचे तक जाते जाते ये कई और भी शिराओं में बढ़ जाती है। तो ये जो शिखाएं हैं ये सारी एक जड़ बनाती है जिसको हम टैप रूट सिस्टम या मूल तंत्र कहते हैं। अब दूसरा अगर हम देखें एक बीजपत्री, तो एक बीजपत्री में देखो, ये इसका एग्जाम्पल हमने लिया है एस्फोडिलस टेनुइस। तो इसका अगर हम देखें का, तो ये नीचे एक मूल तंत्र जो है उसमें देख रहे होंगे आप लोग कि जो तना है उसमें से कई छोटी छोटी जड़ें जो है वो निकल रही हैं। तो इस प्रकार की जड़ें ही हम देखते हैं, जैसे कि जो फसलों की पौधे होते हैं, मोनोकॉट्स होते हैं, इनमें इस प्रकार की, तुमने देखा होगा कि जो घास होती है, घास में भी इसी प्रकार की जड़ होती है जो ज़्यादा नीचे नहीं जाती, केवल ऊपर तक ही रहती है। तो ये ऐसे पौधे हैं। तो मूल तंत्र दो प्रकार का हमने देखा। अब हम देखते हैं इसका प्ररोह तंत्र यानी कि शूट सिस्टम। ये प्रांकुर या प्लूम्यूल से संवर्धित होता है, और इसको हम फर्दर कई भागों में बांट सकते हैं। यानी कि पहला जो है वो तना, स्टेम, पर्ण, लीफ, पुष्प, फ्लावर, फल, फ्रूट, और बीज यानी कि सीड। तो पहला हम देखते हैं कि तना जो है वो अगर हम इसमें देखें तो हर एक में आप
देखोगे कि इस प्रकार का तना होता है जिसमें कि नोड्स और इंटरनोड्स पाई जाती हैं। यानी कि इंटरनोड और नोड को क्या कहते हैं? ये नोड जो है वो संधि कहलाती है और इंटरनोड जो है वो पर्व संधि कहलाती है। तो हमेशा जब भी पत्ती निकलती है वो संधि से ही निकलती है। हम देखेंगे कि कैसे, ये देखें, पत्ती जो है वो निकल रही है और उसके जो एक्सेल है यानी कि उसका एक्सेल में एक्सिलरी बड निकलती है। एक्सिलरी बड यानी कि कक्षस्थ कलिका, ये कक्ष में हमेशा रहती है और दो पत्तियों के बीच में, जैसे ये दूसरा अगर यहाँ पे पत्ती है तो इस दोनों के बीच का जो ये भाग है वो कहलाता है इंटरनोड यानी कि पर्व संधि। ये इसका एक मुख्य भाग है। अगर हम इस तने को काट देखें तने का, तो हम देखेंगे इसको मुख्य 3 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। निकी एक तो ऊपर का ये एपिडर्मिस या अधिचर्म जिसे कहते हैं, और फिर ये बीच का भाग जिसे हम वल्कुट या कॉर्टेक्स कहते हैं, और फिर ये बीच का भाग जिसमें कि संवहन पूल पाए जाते हैं यानी कि जाइलम और फ्लोएम, जो कि संवहन तंत्र है। ये संवहन तंत्र जाइलम जो है वो पानी का संवहन करता है, जबकि जो फ्लोएम है वो खाद्य पदार्थ का संवहन करता है। अब अगर हम देखें तो नेक्स्ट पार्ट आता है यानी कि लीफ या पर्ण। लीफ जो है पत्ती, अगर हम उसका काट देखें तो हम उसको भी मुख्यतः 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो अधिचर्म होता है जो उसके चारों तरफ होता है, और फिर ये बीच में जो होता है ये सारी जो एक बीजपत्री है उनमें अलग प्रकार का होता है, द्विबीजपत्री में अलग प्रकार का होता है, पर मुख्यतः ये 3 हिस्से होते हैं। एक जो अधिचर्म है वो एपिडर्मिस, उसको उसकी यानी कि बाहरी जो है वो परत, और बीच का ये कोशिकाएं जो है वो हरित लवक युक्त कोशिकाएं होती हैं, क्लोरोफिलस सेल्स होती हैं। और जैसे कि डाइकॉट्स हैं या द्विबीजपत्री हैं, इनमें 2 प्रकार की होती हैं, खंभ कोशिका भी होती है, मध्योतक कोशिका भी होती है। पर ये इनमें विशेषता ये है कि ये क्लोरोफिलस सेल यानी कि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। अब नीचे की जो अधिचर्म है उसमें रंध्र भी पाए जाते हैं डाइकॉट्स में। मोनोकॉट्स में थोड़ा अलग होता है। मोनोकॉट्स में सारा ही ये खंभ कोशिकाएं कईयों में नहीं पाई जाती, केवल मध्योतक कोशिका पाई जाती है। बीच का ये जो हिस्सा है ये कहलाता है संवहन, यानी कि ये है वैस्कुलर बंडल। इसका जो मिड वेन है ये इसमें दिखाई दे रही है। पत्तियां जो होती हैं मुख्यतः हमने इसमें देखा है कि मैंने जो आपको बताया है, देखिए इसमें 2 प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं। एक तो ये, इसको डॉर्सी वेंट्रल लीफ कहते हैं। डॉर्सी वेंट्रल लीफ जो होती है वो कैसी होती है, जिसमें कि 2 जो है वो परत हम देख सकते हैं, यानी कि ऊपरी हिस्सा और नीचे का हिस्सा। जबकि इसमें इस वाली पत्ती में आप देखोगे कि जो घास की पत्तियां होती हैं या लिली, इनमें कोई ऊपरी या निचली परत नहीं होती, और इसमें जो शिराएं देखो, इसमें एक जाल बन रहा है। तो ये जाल बनता है, कई शिराएं होती हैं, जबकि इसमें ये समांतर होती हैं। समांतर मतलब एक साथ पैरेलल लाइन वेन्स जो हैं वो शिराएं पाई जाती हैं। तो अब हमने जो आंतरिक संरचना की बात करी, तो ये इस तरीके से बीच में देखो ये वेन जो है इसमें जाइलम होता है, चारों तरफ ये फ्लोएम होता है।
तो ये एक मूलभूत संरचना पत्ती की होती है। अगर हम पुष्प एवं पुष्प क्रम की बात करें तो पुष्प जो है वो सॉलिटरी भी होता है, यानी कि जो है वो स्वतंत्र रूप से पाया जाता है, या एक पुष्प क्रम में लगा हुआ होता है। पुष्प क्रम मतलब कई पुष्प जो हैं वो एक साथ एक बंच में लगे हुए होते हैं। पुष्प एक कायिक प्ररोह का रूपांतरण माना जाता है। तना चपटा होता है इसमें, और यानी कि बिंब या थैलेमस में परिवर्तित हो जाता है। जैसे इसमें आप देख रहे हो कि ये तना है और तने ये एक थैलेमस सा बन गया है, और उसके ऊपर 4 प्रकार के दल जो हैं वो पाए जाते हैं। सबसे बाहरी जो है वो बाहरी दल यानी कि सेपल्स ना, जो हमेशा ज़्यादातर हरा होता है। और ये बीच का दल, ये दल इसको कोरोला कहते हैं, कोरोला या पेटल्स। और ये जो दिख रहे हैं ये पुंकेसर यानी कि एंथर्स। एंथर्स को इनको 2 भागों में हम बांट सकते हैं। ये भाग क्या है, एक तो परागकोश है और एक ये नीचे का फिलामेंट है ना, जिससे ये थैलेमस से जुड़ा हुआ रहता है। और ये चौथा जो है वो है अंडक। ये कार्पेल कहलाती है पूरी। अब ये कार्पेल जो है वो 3 भागों में हम बांट सकते हैं। नीचे की जो है ये बीजांड, ये जो है वो ओवरी, और ये जो इसके है ये है वर्तिका, और ऊपर का हिस्सा वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इन तीनों भागों में हम इसको गायनोशियम को बांट सकते हैं या कार्पेल को बांट सकते हैं। अब अगर हम, तो ये क्या काम आते हैं, ये बाहरी जो 2 दल हैं ये सहायक दल कहलाते हैं, सहायक चक्र होते हैं। ये केवल अंदर के जो महत्वपूर्ण पार्ट हैं, ये जो पुंकेसर है, पुंकेसर जो है वो मेल पार्ट है, और ये जो है अंडप जो है वो एक फीमेल पार्ट है। इनको प्रोटेक्शन के काम में ये आते हैं। इसके बाद जब इसका निषेचन होता है बीजांड का, तो भ्रूण कोश और अंडकोशिका, भ्रूण कोश जो है वो तो कॉटलिडन या एंडोस्पर्म में परिवर्तित हो जाती है, जबकि अंड कोशिका जो है वो बनाती है इसका एम्ब्रियो। फल, जब ये निषेचन के बाद जो ओवरी है वो फल में परिवर्तित हो जाती है, और अंडक फल में एक बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। तो फल जो है वो 2 प्रकार के हम कह सकते हैं, सरल और संयुक्त प्रकार के। और इसमें भी बीज भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो मोनोकॉट में ज़्यादातर जो भ्रूणकोशी पाया जाता है, भ्रूणकोशी यानी कि एंडोस्पर्म, जिसमें एंडोस्पर्म रहता है, और डायकॉट जो अभ्रूणपोषी यानी कि जिसमें केवल कॉटिलिडन ही पाया जाता है, एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता है। तो ये एक मुख्य हमने ये देखा कि किस प्रकार की संरचना, मूलभूत संरचना जो है वो पुष्पीय पादपों में पाई जाती है। अब ये पुष्पीय पादप जो है वो आपने देखा कि कैसे ये बिल्कुल अलग अलग होते हैं, और इनके मैंने एग्जाम्पल्स भी आप लोगों को दिए। अब हम नेक्स्ट उसमें ये देखेंगे कि किस प्रकार से ये शाखित होते हैं, इसमें वृद्धि कैसे होती है। तो ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। धन्यवाद।